नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात स्पेशल रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के उस चुनावी प्रयोगशाला की होगी जिसमें हर पार्टी अलग अलग प्रयोग कर रही है। हर पार्टी अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन किसके प्रयोग में होगा दम और किसके प्रयोग के जरिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये प्रयोग जो इस प्रयोगशाला में इस वक्त हो रहा है वो निर्णायक भी साबित हो सकता है। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा हो गया। देखो कितना पुल। अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं, कहीं पे चोट लगी है कहीं बताते हैं। चुनाव में ममता बनर्जी चाहती है कि इस घटना को सामने रख के आम लोगों की भावना को अपनी तरफ खींचे। उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कहीं भी किसी भी हद तक वो जा सकती है। दीदीर मनोबल खूब स्ट्रॉन्ग, शी इज अ फाइटर। इन्हीं तस्वीरों की व्याख्या अब बंगाल के चुनाव से जोड़कर जारी है। इन्हीं तस्वीरों के जरिए बंगाल चुनाव में हार और जीत को लेकर सियासी भविष्यवाणी आपको सुनाई जा रही है। तो क्या ये तस्वीरें आने वाले दिनों में बंगाल चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगी? सच्चाई यही है कि ममता बनर्जी के जख्मी होने पर पश्चिम बंगाल की सियासत में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। वार पलटवार के सियासी खेल में कोई पीछे नहीं। यहाँ आरोप है, आंसू है, यहाँ सियासत है। हम आपको बंगाल में इसी पॉलिटिकल प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसमें कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। बंगाल की चुनावी प्रयोगशाला में अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। पार्टी अपनी लाइन का प्रयोग कर रही है। इसी प्रयोग में हमले वाला केमिकल देखने को मिला, हादसे वाला केमिकल मिलाया गया, सहानुभूति वाले केमिकल को लेकर पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए, सच और झूठ वाला केमिकल चुनावी प्रयोगशाला में दिखा, तो सियासत वाला केमिकल हर पार्टी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। आखिर इसके पीछे क्या है? चुनावी रणनीति या सियासत के संस्कारों का गिरता स्तर? आज आपको पता चलेगा। हमला या हादसा, ममता की चोट का सच। हॉस्पिटल से ममता बनर्जी का बड़ा खुलासा। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি मैनेज कर लेंगे। बंगाल चुनाव में चोट का सियासी युद्ध, ममता के साथ क्या हुआ? इनसाइड स्टोरी। तो चोट पर सियासी युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन हम आपको बताएं ममता बनर्जी आज अस्पताल में रही। आपने देखी उनकी तस्वीरें। वहां से एक वीडियो बयान जारी करके उन्होंने कहा कि सीने में पैर में दर्द है, लेकिन उन्होंने ये अपील की कि शांति बनाए रखे। इधर बीजेपी कांग्रेस सब घेरते रहे दिन भर। 4 तस्वीरों में बंगाल की पूरी सियासत आज घूमती रही। पहली तस्वीर हॉस्पिटल में इलाज करा रही ममता बनर्जी की, दूसरी तस्वीर हमले के आरोप के बाद बंगाल में जगह जगह हो रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की, तीसरी तस्वीर ममता बनर्जी के लिए मंदिरों में हो रही प्रार्थना की, और चौथी तस्वीर हमले के आरोप पर पश्चिम बंगाल में हो रही जबरदस्त सियासत की। सियासत अपनी जगह और सच्चाई अपनी जगह। एक बात 100% सत्य है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में फ्रैक्चर है और हमले के आरोप की जांच जारी है। पूरे मामले पर आज ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल से वीडियो मैसेज जारी कर बड़ा बयान दिया है। आपको बहुत गौर से ममता बनर्जी के एक एक शब्द को सुनना चाहिए। এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে, এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়।
আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। ममता बनर्जी ने शांति बनाए रखने की अपील की और बड़ी बात यह बताई कि 14 मार्च तक एक बार फिर वो लोगों के बीच में होंगी, यानी चुनाव प्रचार करेंगी, वो भी व्हील चेयर पर। लेकिन सियासत में जुबानी जंग जारी है। अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ ये বিশৃঙ্খল করবার চেষ্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আক্রমণ, আইন শৃঙ্খলার অবনতি করবার যে চেষ্টা। ममता बनर्जी के आरोप के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन धाराओं में केस दर्ज हुआ, क्योंकि इसे लेकर भी टीएमसी हमलावर है। पूर्वी मेदिनीपुर में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341 के तहत गलत तरीके से रोकना, आईपीसी की धारा 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, आईपीसी की धारा 325 यानी स्वेच्छापूर्वक किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। আমি মনে করি যে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ কাজ করছে না, তার কারণ যে মুহূর্তে ওনারা ডিজি বদলালেন তারপরেই এত বড় ঘটনা ঘটল। ইটস ভেরি আনফরচুনেট। ममता बनर्जी के जख्मी होने को लेकर दो तरह की थियोरी सामने आ रही है। पहली थियोरी हमला हुआ, जैसा ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने आरोप लगाया है। दूसरी थ्योरी हादसा। हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें पूरा सच कैद है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी और बीजेपी के आरोपों को समझिए। टीएमसी का आरोप नंबर 1, डीजीपी को हटाया और अगले दिन हमला। टीएमसी का आरोप नंबर 2, ममता बनर्जी की जान को गहरी साजिश से खतरा। टीएमसी का आरोप नंबर 3, घटना के वक्त लोकल एसपी के गायब होने पर शक। बीजेपी का आरोप नंबर 1, मुख्यमंत्री के काफिले में एम्बुलेंस कहां थी। बीजेपी का आरोप नंबर 2, आपातकाल के लिए कौन सा हॉस्पिटल चुना गया था। बीजेपी का आरोप नंबर 3, क्यों ममता बनर्जी को कोलकाता जाना पड़ा। बीजेपी का आरोप नंबर 4, सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले क्या कर रहे थे। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। चुनाव आयोग के दफ्तर से लेकर एसएसकेएम हॉस्पिटल तक आज सिर्फ ममता बनर्जी पर हुए हमले की चर्चा होती रही। टीएमसी के बड़े बड़े नेता ममता का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। टीएमसी की नेता और फिल्म स्टार मिमी चक्रवर्ती जब बंगाल सीएम से मिलने पहुंची तो उनकी आंखें छलक उठी। जुझारू ममता आज हॉस्पिटल में और घटना को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं। ये भाजपा पे अगर आरोप लगे तो भाजपा पे का तो ये रहा है इतिहास की चुनाव जीतने के लिए वो कोई भी हटकंडे जो हैं वो अपना सकते हैं और लगातार वो लोग करते रहे। कई बार चोट का शिकार हुई है, लेकिन वायरल करने की क्यों जरूरत होते हैं। वायरल करने की इसलिए जरूरत होती है कि बंगाल के लोग को भावुक लोग होते हैं ज्यादा, उनको ये लगेगा कि हमारे घर के एक लड़की को, हमारा घर की एक बहन को इससे की चोट लगे और वो भी एक साजिश की शिकार बने, चलो उनको वोट दिया जाए। बस यही इनका असली मुद्दा है। ममता बनर्जी ने हमले का आरोप लगाया है। ये वीडियो उसी वक्त का है जब घटना हुई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहीं पर ममता को चोट लगी। ममता का आरोप है कि इसी भीड़ में मौजूद 4 से 5 लोगों ने प्लान के तहत हमला किया। अब पुलिस जांच कर रही है।
ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती हैं ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाजा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाजा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस इसे ममता का चुनावी हथकंडा बता रही, सहानुभूति बटोरने का इमोशनल कार्ड बता रही। अब सवाल है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ या फिर वो हादसे का शिकार हुई। विरोधियों के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, यानी बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधा भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की जंग पर बाबुल सुप्रियो जी लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। बाबुल जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ममता बनर्जी की तस्वीरें आज जिसमें उनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, बीते दिन भी उनके लोग उनको उठाकर गाड़ी में डाल रहे थे, बीजेपी की छवि बनी एक असंवेदनशील, इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स जिसमें नौटंकी से लेकर पाखंड सब कहा जा रहा था। क्यों ऐसा किया गया? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी को भी चोट लगना, किसी भी दुर्घटना में किसी का भी चोट लगना वो दुखद घटना है। हमारे भी बहुत सारे कार्यकर्ता, मंत्रियों को कलकत्ता में हमले किए गए, उनके ऊपर चोट लगी है। लेकिन जिस तरीके से कल ममता बनर्जी एक दुर्घटना को बीजेपी की साजिश और ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल कलर देखे उन्होंने जो कल से जो किया है, ये पहली बार आप देखेंगे कि बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट सारे एक ही भाषा बोल रही है कि ये मेलोड्रामा कर रही है राजनीतिक सिंपैथी गैदर करने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनको चोट लगी है, ये सच है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती की गई है, उनके पैर में प्लास्टर है, ये सच है। और हम तहे दिल से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तृणमूल के जितने भी नेता हॉस्पिटल में उनको मिलने के लिए गए, सबको मिलने का मौका दिया गया, लेकिन हमारे एमपी और बंगाल के जनरल सेक्रेटरी लॉकेट चैटर्जी जब गए तो ऐसा सुनने में आया कि उनको मिलने का मौका नहीं दिया गया। हाँ। तो वहाँ के जितने भी चशमदीद गवाह थे, सब यही कह रहे हैं कि दरवाजा जो दीदी का खुली, उसके सामने एक लोहे का रॉड था, उसमें उनके पैर जो है लग गया और उसके साथ चेहरे पे लगा। आप देख लीजिए, मैं थोड़ी देर पहले वो वीडियो ट्वीट भी किया। अब तो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है बाबुल सुप्रियो जी, ये सच सामने आ जाएगा कि उस दिन क्या हुआ था। लेकिन सवाल तो यह है ना कि इससे पहले की तस्वीर सामने आती है, अर्जुन सिंह कूद पड़े मैदान में। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि चोट लगी है, एक सच्चाई है, प्लास्टर है, वो भी एक सच्चाई है। तो फिर ऐसे में ड्रामा क्यों कहा? कहते कि साजिश कहना गलत है, लेकिन चोट को ड्रामा कहने की जल्दबाजी क्यों की गई? इसलिए बीजेपी के नेता, कल भी रात को 2 बजे मैंने एक वीडियो मैंने फेसबुक में शेयर किया। मैं बड़ा सिंपल सी, फिर से लॉजिकल बात कर रहा हूँ, इसलिए किया क्योंकि हम सब मिलके दीदी का जल्द से जल्द स्वस्थ होने का प्रार्थना और कामना सब करते, कोई भी पॉलिटिकल नेता करते, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दीदी ने तुरंत ये पूरा बीजेपी की साजिश बताया, मैं कतई ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसी से सब लोग जो है बहुत ही बुरी तरीके से जो है सबका दिमागी जो है सब गुस्से में आ गए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? एक चीफ मिनिस्टर का इतने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को तोड़ के 5 बीजेपी के कर्मी अंदर चले जाएंगे, क्या संभव है? उनकी जान चली जाएगी। उसके सारे इतने उनके समर्थक हैं, उनके बीच में नजदीक चले जाएंगे और उनको गाड़ी से धक्का मार के गिरा के भाग जाएंगे, उनको पकड़े भी नहीं जाएंगे। और एक नहीं, 5 लोग, एक आदमी हो तो मैं मान सकता हूं, 5 लोग भाग जाएंगे, कोई उसे पकड़ भी नहीं पा रहा है। पॉसिबल है? एक दिन दहाड़े लाइट जल रही है, चीफ मिनिस्टर उतर रही है, इतने पुलिस, इतने सब कुछ, आप इसे साजिश बोल रहे हैं? तो क्यों मुख्यमंत्री जी का ये घटिया राजनीति के खिलाफ अर्जुन सिंह ने कहा, मैं भी ये कह रहा हूं, अदित चौधरी भी कह रहे हैं, लेफ्ट भी यही बात कह रही है। आप पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? आपका चोट लगना बहुत दुखद है, जल्द से जल्द अब स्वस्थ हो जाए। लेकिन ये क्या है? ये बहुत निम्न रुचि के पॉलिटिक्स है। जी। नहीं बाबुल जी, अब तो छवि की चिंता ना करनी पड़ जाए ना, सवाल को समझिए। देखिए, ममता बनर्जी ने आज वहां से कहा कि मुझे थोड़ा दर्द है, लेकिन ठीक है, आप लोग शांति बनाए रखिए। व्हील चेयर पर, मैं तुरंत ठीक होते ही प्रचार शुरू करूंगी, व्हील चेयर पर जब वो प्रचार करेंगी, सवाल तो उस छवि का है ना। क्या
बीजेपी की इनसेंसिटिव छवि गई बाहर, जब बीते दिन ही इसे बिना किसी जानकारी के ड्रामा करार दिया जा रहा था, वो छवि, और जब वो प्रचार के लिए उस अंदाज में निकलेंगी और कहेंगी मुझे कोई नहीं दबा सकता, तब छवि का क्या होगा बीजेपी के? बिल्कुल नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है। आप मेरे फेसबुक में मैंने जो पोस्ट किया है ना, उसके नीचे सारे कमेंट्स अब पढ़ लीजिए। A to Z मैं बोल रहा हूं 7 घंटे में वो वायरल हो गया। 12,500 के करीब लाइक्स है और उसमें तकरीबन 600 शेयर्स हुआ है और कमेंट्स भी आए। अब सारे कमेंट्स पढ़ लीजिए। मैं जब कुछ गलत लिखता हूं सोशल मीडिया में तो लोग हिटबैक भी करते हैं। सारे लोग तो पॉलिटिक्स नहीं है, सारे बीजेपी वाले लिख रहे हैं और तृणमूल वाले मेरे फेसबुक में लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, और सिर्फ मेरा नहीं, कांग्रेस, लेफ्ट, सबके लिए सेम है। लेकिन ये दोहरे व्यवहार का सवाल उठ रहा है। अगर नड्डा जी पर चोट लगे, आपके बीजेपी के अध्यक्ष जी पर चोट लगे, तब उनकी कार पर हमला हो, तो आप कहते हैं पूरे देश को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन जब ममता बनर्जी को चोट लगे तब आपका रिस्पॉन्स कुछ और होता है, तब आपको पहले इसमें ड्रामा दिखता है, नौटंकी दिखती है। ये कैसे एक्सप्लेन कीजिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्थर मारे गए थे, उनका शीशा तोड़ दिया गया था। दोनों को आप सेम नहीं कर सकते, इक्वेट नहीं कर सकते। एक होता है कि दीदी गाड़ी से उतर रही है और उन सामने पोल है, दरवाजा भी सीआरपीएफ खोलती है। आप बोल रहे हैं 5 लोग अंदर आके उनको अटैक कर दिया, और नड्डा जी के गाड़ी में दूर से जो है पत्थर मार के उनका कांच तोड़ दिया गया। कैसे दो चीज सेम हो सकती है? अगर कुछ सिमिलैरिटी है तो वो इस नजरिए से है कि दोनों में ही, जब ये घटना नड्डा जी के साथ हुई तब टीएमसी ने कहा स्टेज है, और जब ममता बनर्जी के साथ हुआ तो ये तो अपने अपने तरीके से पूरा बवाल चल रहा है। लेकिन आप बाबुल सुप्रियो जी आज तक पर हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे सामने तमाम बातें रखने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। अब आइए आपको दिखाते हैं नंदीग्राम की ही अगली कहानी, जिसकी एक किश्त अब आप कल देखने वाले हैं, क्योंकि मंदिर आज शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, कल नामांकन दाखिल कर रहे हैं ममता के खिलाफ, वो चुनावी मैदान में। नंदीग्राम से नामांकन भरने से पहले ममता बनर्जी ने मंदिर दर्शन किए थे, और अब पर्चा भरने से पहले शुभेंदु अधिकारी मंदिरों में हाजिरी लगा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन देवों के देव महादेव के दर्शन किए और इसके बाद एक से दूसरे मंदिर में नजर आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 तारक बम 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 बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज शुभेंदु ने मंदिर दर्शन किए और कल यानी 12 मार्च को पर्चा भरेंगे। बड़ी बात यह है कि शुभेंदु नामांकन के वक्त शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उनके साथ होंगे मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आप ये समझिए, शुभेंदु के नामांकन के साथ नंदीग्राम में आर पार की लड़ाई का शंखनाद हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी खुद को नंदीग्राम की बेटी बता रही है, लेकिन शुभेंदु उन्हें बाहर का बता रही है। আপনাদের কাছে বলবো, আমি বারবার আসবো, নন্দীগ্রাম আমার হচ্ছে একটা লাকি জায়গা। 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। कि जय बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे। आने वाले दिनों में ये लड़ाई कैसी होगी, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोटिल हुए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी का जो टेम्परेरी घर है नंदीग्राम, उसके बाहर दीवार लेखन कर दिया गया है, भर दिया गया है, और वहां पर साफ साफ लिखा गया है, जो बांग्ला में लिखा गया है कि पा भांगेनी मोन भेंगेचे, ताई तो दीदी फिरे गए। ये एक छंद के रूप में लिखा गया है और इसका मतलब है कि पा यानी पांव नहीं टूटा मन टूटा है, तभी तो दीदी वापस चली गई हैं। और उसके बगल में शुभेंदु अधिकारी का नाम है और ये दीवार लेखन है बीजेपी का। और एक दीवार लेखन मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप साफ देख सकते हैं, यहां पे भी एक नया दीवार लेखन हुआ है। यहां पर लिखा है काली घाटेर मोयना सत्य कथा कयना, यानी काली घाट की मैना सच बात नहीं बोलती है। ये भी ममता बनर्जी के घर के ठीक बाहर बिल्कुल ताजा दीवार लेखन किया गया है बीजेपी की ओर से। ये वही नंदीग्राम है जहां ममता बनाम शुभेंदु का सियासी युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में
एक दूसरे पर भारी पड़ने के लिए सभी सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन 1 अप्रैल को नंदीग्राम की जनता ईवीएम में अपना फैसला कैद कर देगी, यानी दीदी या दादा। अनुपम मिश्रा, नंदीग्राम, आज तक। ममता बनर्जी को लगी चोट पर एक बार फिर से सियासत तेज हो रही है। टीएमसी नेता काकोली का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। पीएम ने ब्रिगेड ग्राउंड में हमले का हिंट दिया था। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने जो नंदीग्राम का जिक्र किया था, उसको लेकर काकोली टीएमसी नेता का ये ट्वीट है, जिसमें उन्होंने सीधा निशाना साधा है प्रधानमंत्री का। यानी टीएमसी अब ये कहना चाह रही है कि पीएम ने ब्रिगेड ग्राउंड में हमले का हिंट दिया था। टीएमसी नेता काकोली का प्रधानमंत्री पर यह सीधा हमला है। दरअसल ब्रिगेड ग्राउंड में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने स्कूटी चलाने का भी जिक्र किया था और नंदीग्राम का भी किया था। उसी कॉन्टेक्स्ट में काकोली अब कह रही हैं कि पीएम ने उसी दिन हमले के संकेत दिए थे, हिंट दिया था। स्पेशल रिपोर्ट में अब भी बात बंगाल की ही, लेकिन बंगाल में किसानों के उस अल्टीमेटम की जो वो बीजेपी को दे रहे हैं, क्योंकि अब बंगाल पहुंच रहे हैं वो किसान जो अब तक सीमा पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। जी हां, कल से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है पश्चिम बंगाल में। चुनाव में सीधा कहेंगे किसान, क्योंकि उन्होंने कहा है कि टीम हम भेज रहे हैं बंगाल, वहां पर हम सीधा कहेंगे बीजेपी को इस बार वोट नहीं देना है। कल जहां वाहन रैली है, परसों महापंचायत कोलकाता में। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी की स्वागतम। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार के मैदान में उतर गए हैं। नामी नेताओं और सितारों को बीजेपी अपने पाले में ला रही है, लेकिन अब बीजेपी के चुनावी अभियान को पलीता लगाने के लिए यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से आ रहा है किसानों का रेला। वहाँ जाना। ये निवेदन है, बस इसी निवेदन के साथ भाई 3.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब बंगाल कूच का आह्वान किया है। किसानों के मिशन बंगाल की तैयारी पूरी हो गई है। भारतीय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद 13 मार्च को कोलकाता पहुंच रहे हैं, जहां वो किसान महापंचायत में हुंकार भरेंगे। वहाँ 3 दिन के प्रोग्राम है सब लोगों के, वहाँ 12, 13, 14, तो हमने 13 तारीख को दिया वहाँ पे। 13 तारीख वहाँ भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, तो वहीं रहेंगे, हलचल करने जा रहे हैं। और जब वहाँ जाएंगे तो कुछ न कुछ तो होगी, अपनी बात तो करेंगे वहाँ। क्या वहाँ कलकत्ते में क्या दिक्कत है, वहाँ जा नहीं सकते क्या? सोशल मीडिया के जरिए किसान नेताओं ने पश्चिम बंगाल के किसानों से संपर्क साधा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल और असम में किसानों की टीम जाएगी और ये किसान चुनाव में बीजेपी को वोट न करने की अपील करेंगे। नहीं, अब वहाँ प्रेस वाले क्या पूछेंगे जनता की क्या वहाँ पे है। अब ये तो है नहीं कि हम वहाँ बीजेपी के लिए वोट मांगने जा रहे, ये तो होगा नहीं। अगर कोई वोट की भी बात आएगी तो हम तो कहेंगे भाई इसको तो वोट ना दो, इसने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया, ये तो हम कहेंगे। अगर वहाँ पर जा रहे हैं और चुनाव की कोई बात आएगी तो ये तो जरूर कहेंगे हम, किसी और को देख लियो भाई। संयुक्त किसान ने 12 मार्च से लेकर 14 मार्च तक का अपना पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया है। पहले दिन यानी 12 मार्च को दोपहर 12:30 बजे कोलकाता प्रेस क्लब में किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2:30 बजे किसान गांधी मूर्ति से रामलीला पार्क तक वाहन रैली निकालेंगे।
3 बजे से शाम 6 बजे तक रामलीला पार्क में पश्चिम बंगाल किसान मजदूर महापंचायत होगी। शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक भवानीपुर के खालसा स्कूल में किसानों के मसलों पर बुद्धिजीवियों की बैठक होगी। हम नंदीग्राम जाएंगे और कलकत्ता में 2 पब्लिक मीटिंग है, दोनों में जाएंगे। मकसद क्या थी, वहाँ से जब पंचायत हो रही तो पंचायत में जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा उनकी धान की फसल के उनके रेट मिलते हैं, एमएसपी मिलता है नहीं मिलता है। संयुक्त किसान मोर्चा के मिशन बंगाल का दूसरा चरण 13 मार्च को होगा। 13 मार्च को मायो रोड पर पश्चिम बंगाल किसान महापंचायत होगी। इस महापंचायत में राकेश टिकैत हिस्सा लेंगे। शाम 4 बजे नंदीग्राम में किसान महापंचायत होगी। 4 बजे कोलकाता के शरद बोस रोड पर बंगाल किसान मजदूर जनसभा का आयोजन किया गया है। 14 मार्च को सुबह 11 बजे सिंगूर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी, जबकि शाम 4 बजे आसनसोल के उत्सव ग्राउंड पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसे शायद आप सिर्फ संयोग कहेंगे, क्योंकि जिस समय मौसम फसल के पकने का हो रहा है, ठीक उसी समय पश्चिम बंगाल में भी वोट की हांडी सियासी चूल्हे पर चढ़ी हुई है। मामला सियासी तौर पर गर्म है। इधर किसान आंदोलन 100 दिनों से चल रहा है, तो किसानों को भी लगता है कि इसी आंच में उनकी अपनी दाल भी गल जाए, तभी वो कह रहे हैं चलो कलकत्ता चले हम। इससे पहले भी किसान संगठन पश्चिम बंगाल में दस्तक दे चुके हैं। पिछले 5 मार्च को कीर्ति किसान यूनियन ने कोलकाता में किसान रैली निकाली थी। पंजाब में जब इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और जब दिल्ली आए हम, तो बोला गया कि ये तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। जब आंदोलन फैला, हरियाणा में चला गया, यूपी में चला गया, और आज हम यहाँ कोलकाता में बातचीत आपके साथ सामने रखने आए हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि ये किसान आंदोलन पंजाब में भी पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा की पहली रैली कल कोलकाता में होने वाली है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये रैली पश्चिम बंगाल की चुनावी रणभूमि में किसानों की भूमिका का ट्रेलर होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन सभी राज्यों में किसान जाएंगे, रैलियां करेंगे, सभाएं करेंगे। किसान मोर्चा ने साफ किया है कि वो किसी भी दल का समर्थन नहीं करेगा। उसके निशाने पर सिर्फ बीजेपी है। किसान चुनावी राज्यों की जनता से बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी स्ट्रैटेजी साफ कर दी है। वो तमाम चुनावी राज्यों में पहुंचेंगे। बंगाल में तो उन्होंने यहां तक कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में वो 3 से 4 रैलियां करेंगे। किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन ये साफ कहेंगे कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये किसान? मार्च को यही किसान मोर्चा नंदीग्राम में होगा। नंदीग्राम में जहां पर राजनीतिक माहौल इस वक्त पूरी तरह से गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी के अपने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उनके साथ जो घटना घटी, जिस पर एक तरह से बहस छिड़ी हुई है भाजपा और तृणमूल के बीच, इसी माहौल में किसान मोर्चा जो है, जिन्होंने कहा है कि वो भाजपा के खिलाफ जो भी खड़ा होगा इन इलेक्शंस में उनके साथ खड़ा होगा, किसान मोर्चा नंदीग्राम में एक महापंचायत करेगी। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार इन दिनों बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, तो किसान सरकार से वहीं मुलाकात करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। चुनाव थोड़ा लड़ना है, वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे वो चल रहे हैं, वहाँ पे बता रहे सब नेता वहीं जा रहे कि ये तो चलेंगे हम भी। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक कोलकाता में वाहन रैली के लिए 294 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। चुनाव वाले 5 राज्यों में किसानों की टीमें बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगी। किसान संगठन सभी विधानसभा क्षेत्रों में 3 से 4 रैलियां करेंगे। उनका बंगाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है, भारत सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया है, कल भी इस बात को कहा है कि यदि कानून में कोई दिक्कतें हैं या कठिनाइयाँ हैं
तो आकर के उनको सुझाव देना चाहिए और हम उसके समाधान करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि इतना कहने के बाद किसी आंदोलन। आइए आपको बताते हैं किसान आंदोलन में मामला कहां से कहां पहुंचा है और क्यों अब बंगाल के चुनाव तक पहुंच गया। 106 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का यह आंदोलन चल रहा है। 26 नवंबर 2020 से बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और अब केंद्र सरकार से 10 राउंड बातचीत होने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकला है, वो तरह तरह से अपना विरोध दिखा रहे हैं। 30 दिसंबर को सरकार ने 2 मांगे उनकी मान ली थी। पराली जलाने के कानून पर रजामंदी हो गई थी, लेकिन मामला पूरी तरह से नहीं सुलझा क्योंकि किसानों की बिजली सब्सिडी बनी रहेगी ये कहने के बावजूद किसान माने नहीं। अब 2 मांगों पर पेच फंसा हुआ है। एमएसपी गारंटी पर कानून चाहते हैं किसान, वो चाहते हैं कि आप गारंटी के लिए कानून कर दें और साथ ही तीनों कृषि कानूनों को भी वापस ले सरकार। इसीलिए यह आंदोलन अभी तक अटका हुआ है और चुनावों के लिए बंगाल का भी रुख कर रहा है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि एंटिलिया, जी हां, मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार में अब कैसे कनेक्शन जुड़ रहा है तिहाड़ जेल से। देखते रहिए आज तक। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर जो स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, उसके बाद से अभी तक ये मिस्ट्री और भी उलझती चली जा रही है। हालांकि नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। आज जो हम आपको बता देंगे आप चौंक जाएंगे। एनआईए जांच कर रही है और पता ये चला है कि जिस टेलीग्राम चैनल से अंबानी परिवार को धमकी भेजी गई थी, वो टेलीग्राम चैनल दरअसल तिहाड़ जेल में बना था। पच्चीस फरवरी की शाम उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई वाले घर एंटिलिया के पास खड़ी स्कॉर्पियो के रहस्य की परतें अब खुल रही हैं। एनआईए अब इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है। तार दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़ रहे हैं। 27 फरवरी को इस घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली थी। एनआईए को जांच में पता चला है कि जैश उल हिंद ने जिस टेलीग्राम पर चैनल बनाकर धमकी दी थी, उसे तिहाड़ जेल में बनाया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने उस नंबर को ट्रैक कर लिया है जिसके टेलीग्राम ऐप पर चैनल बनाया गया था। अभी तक की जांच के मुताबिक ये टेलीग्राम चैनल 26 फरवरी को तैयार किया गया था और 27 फरवरी को इसे बंद भी कर दिया गया था। इस मामले में तिहाड़ में बंद 4 से 5 कैदी सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। इनसे पूछताछ हो सकती है। जो स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से ये जानकारी मिली है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक मिला था उसमें जैश उल हिंद ने क्लेम किया था, उसके बाद उसकी जो जैश उल हिंद है उसके बारे में जानकारी एजेंसियों को मिली है कि वो तिहाड़ जेल से ही वो एक नंबर एक्टिव था जिसके जरिए जैश उल हिंद नाम का एक ग्रुप बनाया गया था। तो स्पेशल सेल की टीम फिलहाल तिहाड़ जेल के अंदर पहुंची हुई है। जिस टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया था उसकी जांच में पुलिस के साइबर एक्सपर्ट जुटे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इसके लिए कुछ प्राइवेट साइबर एक्सपर्ट्स की भी मदद ली थी। जांच में पता चला कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में इस चैनल को बनाया गया था। मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ी स्कॉर्पियो का रहस्य तब और गहरा हो गया जब 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की लाश मिली। मनसुख की पत्नी ने पुलिस अफसर सचिन वाजे पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया था। मनसुख के परिजनों ने एटीएस के डीसीपी राजकुमार शिंदे से मुलाकात की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने पुलिस अफसर सचिन वाजे का ट्रांसफर कर दिया। इससे पहले सचिन वाजे को इस केस से हटा दिया गया था। मनसुख हिरेन की रहस्यमय मौत की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।